आज बाबा ने विशेषता सुनाई है। आज बाबा सुना रहे हैं 28 तारीख के मूली में, मीठे मीठे बच्चे तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, तुम्हारा किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के लिए है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला है जिससे अमल में तुमको लाना है। मिलिट्री वालों की क्या खूबी होती है, वो एक्टिव होते हैं, ऑलराउंड होते हैं और सदा अलर्ट रहते हैं, सुस्त नहीं होते हैं। बस जैसे ही आर्डर हुआ लेफ्ट राइट शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम भी कौन सी मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री है। बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में तुमको लाना है। उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा के रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन है, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ग्रेड। फायर ब्रिगेड होते हैं ना, जैसे आग लगती है तो आ जाती है, तो बाबा कहते हैं उनको बोलो, तुम बोलो हम है सारी दुनिया का काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है तुम मिलिट्री हो, रूहानी मिलिट्री। वो जिस्मानी मिलिट्री और हम रूहानी मिलिट्री। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शायद याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं कि हम टाइट अथवा स्ट्रिक होके बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा सहज योग है, राज योग है। बाबा कहते हैं कई बच्चे मूंझते हैं हम टाइट अथवा स्ट्रिक होके बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं। हम हैं सहज योगी, राज योगी, वो है हठ योगी। वह हठ योगी ऐसे टाइट होके बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते आराम से बैठो। आराम से बैठने का मतलब ये नहीं कि क्लास में आके नींद ही करते रहो या नींद में सो ही जाओ, ऐसा भी नहीं, पता ही न चले। टाइट का मतलब जैसे लोग टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्कर को याद करो। ये है सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, मिसाल सुना रहे हैं बाबा, एक बच्चा बैठा होगा, जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप की याद होगी। तुम भी तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं। जब भी योग में बैठो बाबा कहता है बहुत सहज है। क्यों? जैसे ये बच्चा बाप के सारी साइड में बैठा है, तुम भी बाबा के साथ बैठ जाओ। तुम सोचो कि हम कौन है। यहाँ तो बाबा कहते हैं जैसे ये बच्चा बैठा है, तो तुम्हारा ये तुम भी तो बहुत सहज याद कर, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। बाबा कहते हैं याद में बैठो, कैसे भी बैठो, परंतु सिर्फ करना क्या है, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को याद करता है, कोई गणेश को याद करता है, साधुवाद को याद करते, वो याद तुमको छोड़ देनी चाहिए।
भक्ति मार्ग में आदत पड़ी है ना, हनुमान को, गणेश को, कोई देवी को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सिर्फ औरों की याद निकाल के, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको, साधु आत को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी चाहिए। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इससे इसमें कहाँ भी जाने की तुमको दरकार नहीं है। हमको पूजा नहीं करनी है, कहीं भी बैठो बुद्धि से बाबा को याद करो। इसीलिए बाबा कहते हैं वहां तो पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की दरकार नहीं है। कोई भी मिले तो बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ बाप को याद करो। बाबा रोज हमको यही कहता है, ये डायरेक्शन देता है बच्चे, कि तुम बच्चे जब बैठो, बस तुमको कोई भी मिले बोलो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। शिव बाबा तो है ही निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर के कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। ये संदेश बाबा कहता है सबको दो, उनको बोलो बाप निराकार है, साकार में आके कहते हैं माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। ये तो राइट बात है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित बन गए हो ना। ये पतित तमो प्रधान दुनिया ही सारी तमो प्रधान है, हम सब पतित नहीं है, परंतु सारी सृष्टि, सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि देहधारी को याद करेंगे विक्रम विनाश नहीं होंगे, कोई शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं तमो प्रधान आत्माओं को याद करने से क्या मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है ना, कोई गुरुवाद की महिमा भी नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है योग बल, योग अग्नि भी कहते हैं, योग बल भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है योग बल, और योग अग्नि भी कहते हैं। तो बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान तो निराकार है, कृष्ण की तो कोई बात नहीं। भगवान सिर्फ कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। एक बात बाबा हमको बार बार समझाते हैं, फिर भी हम बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। उनको बोलो कि हम संदेशी हैं। कौन सा संदेश देते हैं कि हमारा बाबा कहता है, बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना चाहिए। मैं संदेशी हूँ, इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहल्याएं, कुबिचाएं भी ऊंच पद पा सकती है, चाहे यहाँ रहने वाले हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। कहीं समझते हैं जो सेंटर पे रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, वो ज्यादा याद करते हैं। बाबा कहते हैं चाहे यहाँ रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा कहते हैं चाहे यहाँ रहने वाले हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले बहुत याद में रह सकते हैं। आप सभी को बाबा कह रहा है कि गृहस्थ में रहो, सारे काम धंधे करो, व्यवहार करो, परंतु बाबा की याद में, बुद्धि से बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी
बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं, यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होके फिर जाते हैं, तो अंदर में कितनी तुमको खुशी रहनी चाहिए। मधुबन में भी जाएंगे, 8 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बाप से रिफ्रेश होके फिर जाते हो, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज है। फिर चलेंगे कृष्णपुरी में, कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। यहाँ भी हम थोड़े दिन है इस पुरानी दुनिया में, फिर कहाँ चलेंगे, फिर हम चलेंगे सुखधाम में, कृष्णपुरी में। निश्चय है ना आप सभी को कि हम बाबा के साथ पहले परम धाम में जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी रहनी चाहिए। जब कि तुम बेहद के बाप के बने हो, तो तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था, अभी फिर तुम मालिक बन रहे हो। देखो बाबा हमको रोज कहता है, बच्चे तुमको ही मालिक बनाया था स्वर्ग का, अभी फिर तुमको मालिक बना रहा हूँ। मालिक बनने के लिए मालिक बनना पड़ेगा, जो बच्चा होगा वो ही मालिक बनेगा ना, जो बच्चा नहीं बनेगा तो मालिक कैसे बनेगा। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो कि बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। ये याद रखना चाहिए कि हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हम पढ़ते ही हैं सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगे मुक्ति धाम। हम आत्माएं जो ज्ञान सुनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ा के और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते हैं ना कि बाबा हम जल्दी आए, कहते हैं ना मुक्ति धाम में ले चलो, मुक्ति धाम में ले चलो। जब तंग आ जाते हैं, परेशान होते हैं, फिर बाबा को कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम सब बच्चों को शरीर से छुड़ा के आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी है कि हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का है नहीं, ये तो पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा एक को भी नहीं। कोई सोचे मैं रह जाऊंगा, बाबा मुझे यहीं छोड़ के जाएगा। बाबा कहता है छोड़ूंगा एक एक को भी नहीं, क्यों सबका बाप है, सबको मुक्ति धाम में जाना ही है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको नहीं। तुम सबने बुलाया है ना कि हे पतित पावन आओ, बल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, गाते हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बाबा कहते हैं पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। उन्होंने कौन से रघुपति राजा होते, उन्हें तो त्रेता वाला राजा समझा, परंतु पतित पावन कौन है तो शिव बाबा हम जानते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं, उनको राजा राम कहना रांग हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो रघुपति राघव राजा राम जो कहते हैं ये रांग है। किसकी महिमा है? पतित पावन तो निराकार परमात्मा है, न कि वो त्रेता वाला राम। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो फिर महिमा रांग हो जाती है। माला जब से मरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है ना। तो भगवान तो है एक शिव बाबा। मनुष्यों के नाम तो बहुत रख दिए है।
कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि नाम देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है, मेरे नाम कभी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कृष्ण के लिए बाबा सुनाते हैं, कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे क्या? बाबा पूछ रहा है हम बच्चों से, क्या तुम कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान हम कह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं, फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कहेंगे? बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे तो मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? वैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक है, तो जरूर उससे पहले बाबा कहते हैं शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया। बाबा स्वर्ग में नहीं जाते, विश्व का मालिक नहीं बनते। बाबा कहते शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक है, जरूर उसने पहले पुरुषार्थ किया होगा ना। इसने कृष्ण ने भी तो पुरुषार्थ किया। बाबा कहते हैं वो जो देवी देवता थे उन्होंने भी जरूर पुरुषार्थ किया होगा, तभी तो विश्व के मालिक बने। उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा, उसको कहा जाता है कलयुग का अंत और सतयुग का संगम युग। कब पुरुषार्थ किया? संगम युग पर। इसीलिए बाबा के टाइम भी बताते हैं, उसको कहा जाता है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग। ये है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल के उनको ठिक्कर बिस्तर में कण कण में कह देते हैं। ये भी ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। बाबा कहते हैं लोग तो कहते हैं कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी कह देते हैं ना। बाबा कहते हैं परंतु ये है ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आज हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन तुमको नहीं करना चाहिए। ये भी बाबा धारणा की बात सुना रहे। समझो किसी ने कुछ उल्टा बोला, सुल्टा बोला, किसी ने गिलानी की, झगड़ा किया, कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, तो उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। अच्छा कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उसको भूल जाओ। ये भी धारणा सुना रहा है बाबा, क्योंकि हम उसका चिंतन करते रहते हैं ना, इसने क्यों बोला, कैसे बोला, क्यों बोला। तो बाबा कहते हैं अच्छा कोई ने कम जास्ती बोला तो उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था। याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं और चिंतन में भी नहीं लाओ। जो बीता सो ड्रामा, यानी बाबा ड्रामा का कितना अच्छा ज्ञान हमको बाबा देते हैं। तो बाबा कहता है तुम उसको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था, याद रहने से बिगड़ते रहेंगे, वह बात फिर कभी न बोलो न चिंतन में लाओ। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है, सर्विस में कोई विघन नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी भी नहीं दिखानी चाहिए। हर बात बाबा समझाते हैं, कमजोरी में विघन भी नहीं पड़ना चाहिए और सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उसमें कभी जरा भी ना बच्चों को नहीं करनी चाहिए। 3 बातें बाबा ने सुनाई, कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, विघन नहीं पड़ना चाहिए और उसमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरा मदद देनी चाहिए, बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा भी नहीं देना चाहिए। धोखा देने का मतलब जैसे कहते हैं हाँ हम करेंगे,
फिर करते नहीं तो ये भी तो धोखा हो गया ना। हाँ जी करके जाएंगे, आएंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबा की सर्विस में कभी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख के अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देखकर अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखने। इसलिए आजकल बाबा की मुरली में आता ना गेट वे टू हेवन, ये नाम लिखो। म्यूजियम के बाहर कोई भी होता है ना, कहीं भी किसी भी दुकान पे कोई अच्छा नाम तो लोग कहते चलो चलो अंदर देखे तो सही क्या है। तो बाबा का भी मतलब है कि अच्छा नाम लिखेंगे तो लोग देखकर अपने आप आएंगे। आजकल बाहर से भी आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने से पुराना, वो तो भगवान का सिखाया हुआ है जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। सत्युग त्रेता में योग तो कोई होता नहीं है। योग कब होता है? संगम युग पर, जब बाबा आते हैं। जब संगम युग पर ही हम राजयोगी बन सकते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वो भी चला जा गया। तो फिर 5000 वर्ष के बाद बाबा आएंगे, तब आके हमको रोज सिखाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहता ना कलप कलप की बाजी है। अभी हमने ये गंवाया तो कलप कलप की बाजी गंवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान का सिखाया हुआ है जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। सत्युग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वो भी चला गया। फिर 5000 वर्ष के बाद आएंगे, तभी हमको फिर राजयोग सिखाएंगे। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर ही आके राजयोग हमको सिखाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, मनुष्य तो है ही तमो प्रधान, आत्मा तो हो गई है तमो प्रधान, परंतु बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी देखो कितना नुकसान करता है, उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में, सतयुग में ऐसी कोई बात वहां होती नहीं है, क्योंकि वहां सतो प्रधान है, तत्व भी सतो प्रधान है, इसलिए मनुष्य भी सतो प्रधान है। इसलिए बाबा कहते हैं वहां ऐसी कोई बात होती नहीं। वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ प्रकृति दुश्मन बन के तुमको दुख देती रहती है। इतनी अच्छी बात बाबा सुना रहे हैं। दुश्मन देने का मतलब इस समय प्रकृति भी आर्डर में नहीं है। बिना टाइम बारिश आ जाती है, बिना टाइम देखो गर्मी पड़ जाती है, बिना टाइम बहुत सर्दी हो जाती है। इसीलिए बाबा कहता है प्रकृति भी तुम्हारी, प्रकृति दुश्मन बन के दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज में दुख की बात नहीं थी, सतयुग था, अभी फिर स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है ही नहीं वो तो बजाएंगे नहीं। 5000 वर्ष पहले जिसका पाठ होगा वो ही बजाएंगे। आप है ना सभी 5000 वर्ष वाले, इसलिए बाबा कहते हैं जिसका पाठ होगा वो ही बजाएंगे। जिसका पाठ नहीं है वो कैसे बजाएंगे? तो बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करके स्थापना करके चला जाता हूँ। पढ़ाई पूरी होगी तो टीचर चला जाएगा, बाबा परम धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं कि जब ये स्थापना हो जाएगी, बाप कहते हैं मैं प्रवेश करके स्थापना करके चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की तो बात है ना, लाखों वर्ष की तो कोई बात हो नहीं सकती है। लोग तो कहते हैं ना लाखों साल हुए, बहुत साल हुए। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की ये बात है,
लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ के इस सर्विस में बच्चों को लग जाना चाहिए। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस करो, एक बाबा को याद करो। दो विशेष बातें बाबा सुना रहे हैं। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, सर्विस करेंगे तो आपको ऊंच पद मिलेगा, अच्छी राजाई मिलेगी। बाबा कहते हैं रूठ करके सर्विस में धोखा कभी नहीं देना चाहिए। इतनी अच्छी बात सुना रहा है, कहीं रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, रूठ के बैठ जाएंगे कि हम नहीं करेंगे सर्विस। अरे भाई सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं ये भी धोखा देना है। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। ये ईश्वरी सर्विस है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरी सर्विस में कभी धोखा नहीं देना चाहिए। बाप सर्विस और डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंध या जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो ना। तुम कौन हो? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार बच्चे हो। तुम सारी दुनिया के मित्र हो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना चाहिए, नहीं तो अपना भी नुकसान करेंगे और उनका भी नुकसान करेंगे। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं ना रूठ के बैठ जाओ, ना कभी सर्विस में धोखा दो, लेकिन तुम सर्विस में लग जाओ तो बाबा कहते हैं सर्विस का बहुत अच्छा चांस मिलता है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा के रखना चाहिए। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड जैसे, वो फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने लिए। तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि से सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर तुमको जीत पहननी है। बार बार बाबा यही बात सुनाता है, तुमको क्या करना है, फायर ब्रिगेड बनना है। काम अग्नि जो है जिसमें जले हुए हैं, बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। बाप को याद करो, पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तीन बातें बाबा सुना रहे हैं। बाप को याद करो, बाबा कहते हैं एक तो सर्विस की बात सुनाई, अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाबा को याद करना है, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये बैच ब्राह्मण के पास होना चाहिए। ये बैच जरूर बच्चों को रोज लगाना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। ये है बाबा, इनको याद करने से तुम्हारे पाप जो है वो कट जाएंगे। इसमें है ना शिव बाबा भी है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, यहाँ लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा कहता है इस पे समझाओ, ये है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है ना, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्यों याद करो? याद करेंगे तो तुम्हारे को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर अंत मते सो गते हो जाएगी, दुख दाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। तुम दुख दाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है, लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री हम आपको दे सकते हैं, ये भी बोल दो साथ साथ। तुम गरीब हो तो हम आपको फ्री दे सकते हैं, शाहूकार हो तो पैसा देना ही चाहिए, तो ये तो बहुत छपाने होते हैं। ये चीज ऐसी है
जिससे तुम फकीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गरीब है तो फ्री दे दो, और जो शाहूकार है उनको बोलो भाई तुम पैसा देंगे तो हम और छपाएंगे, और फिर तुम इससे फकीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझानी तो तुमको मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। कोई भी धर्म वाला, आजकल बाबा सभी धर्म वालों को कहते हैं कि कोई भी मिले उनको बोलो तुम तो आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। अविनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में तुम चले जाएंगे। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज हम देते हैं। कौन सी चीज? बैच। बैच है, लिटरेचर है। बाबा कहते हैं उनको दे के फिर ये समझाओ, ये आपको करोड़ों करोड़ों की चीज देते हैं। बाबा कहते हैं कितना समझाया कि बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बच्चे बैच लगाते नहीं है। आज बाबा यही कह रहा है, क्यों नहीं लगाते हैं वो भी बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं परंतु बैच लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं? लज्जा आती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेके आती है अथवा का ऑफिस आज में अकेली जाती है, तो ये बैच जरूर बच्चों को लगाना चाहिए। जिसको तुम इस पर समझाएंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो बाबा आज विशेष कह रहा है कि कहीं भी जाते हो, ऑफिस में जाते हो, किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, तो बैच लगा के जाओ। इसमें शर्म की क्या बात है, लज्जा की क्या बात है? तो ये बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इस पर समझाएंगे वो बहुत खुश होंगे। बोलो हर एक बाप को मानते हो ना, वो सबको सुख शांति देने वाला है, उसको याद करो। पतित आत्मा को पतित आत्मा तो कभी जा न सके। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते जाना चाहिए। बाबा कहता है कहीं भी जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, तो तुम बच्चों को सर्विस करने की शौक होना चाहिए। और बाबा कहता है बैच लगा होगा तो उस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैच पहन के सर्विस करने नहीं जाते हैं। बार बार हम बच्चों को कह रहा है, एक तो बैच, दूसरा सीरी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र भी साथ में ले जाना चाहिए। कहीं भी जाते हैं, जैसे घूमने फिरने जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बाबा कहते हैं एक तो बैच, सीरी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में होना चाहिए। आपस में बैठ के एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। आप अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सबको सुनानी चाहिए। बैच लगाओ, बाबा कहता है चित्र हो तो चित्र भी साथ में होने चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे। परंतु कोई के बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो बैच लगा के जाओ। इतनी बार बाबा हमको ये बात समझा रहा है, फिर भी हम भूल जाते हैं। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बैच लगा रहता है, उनको कोई लज्जा आती है क्या? बाबा कहते हैं वो मिलिट्री वाले भी बैच लगाते हैं, उनको कोई लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो, बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर भी अमल में क्यों नहीं लाते हैं? सुन रहे हो भाई बहनों, बाबा खास कह रहा है
अमल में क्यों नहीं लाते? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे। कोई न कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। बोलो, ये भी बाबा का सर्विस की युक्ति बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं कहेंगे तुम्हारे शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। बोलो कोई प्रबंध करके मकान आदि दे, निमंत्रण दे, तो हम आकर के सर्विस कर सकते हैं। हिम्मत बच्चे मददे बाप। तो बोलो कि अच्छा आप निमंत्रण दो, अगर मकान दो, सेंटर खोलने के लिए हम तैयार है, हम आके सर्विस कर सकते हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना, सेंटर खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है, तो बच्चों को बच्चों के द्वारा ही ये बाबा चला रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनो। कभी आपस में रूठ के सर्विस में धोखा नहीं देना है। आज विशेष बाबा बात सुना रहे हैं, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघन रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। बाप का पूरा पूरा मददगार भी बनना है। दूसरी बात, कभी कोई से झगड़ा हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन भी तुमको नहीं करना चाहिए। कोई से झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। कोई ने कम जास्ती बोला तो उसको भूल जाओ। इतनी बाबा ड्रामा की बात को, पॉइंट को पक्का करा रहे हैं। कोई ने कम जास्ती बोला तुम उसको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे बोला था, वो बात कभी बोलो भी नहीं, सोचो भी नहीं। इतना ड्रामा को याद करो कि मन में भी उसका संकल्प नहीं करो। बाबा कहते हैं फिर वो बात कभी बोलो भी नहीं, सोचो भी नहीं। अच्छा वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बल समाने वाले शुभ चिंतक भाव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भाव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातें और कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल भर के संभालो। अच्छा कोई चीज में है भी कमजोरी, कोई बात हो भी गई, उसको बार बार रिपीट करने से क्या फायदा, सोचने से क्या मिलेगा। बीती हुई बातों को रहम दिल बन करके संभालो। समा करके शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो और शुभ भावना रखो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता है, करता है या सुनता है, उसे तुम परिवर्तन करो। कोई अपने संस्कारों के वश कोई उल्टा बोलता है, कुछ करता है, सुनता है, तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसी व्यर्थ बातों की माला नहीं बनानी चाहिए। एक ने सुना, फिर दूसरे को सुनाया, फिर तीसरे को सुनाया,
तो बाबा कहते हैं ऐसे एक दो को 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला नहीं होनी चाहिए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अच्छा स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो। आजकल बाबा संतुष्ट मणि की बात बहुत कहता है। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। बाबा ने हम सबको बताया है कि अब एवर रेडी बनना है। रेडी नहीं परंतु एवर रेडी। अचानक के पेपर में पास होने के लिए हम सबको क्या करना है, एवर रेडी बनना है। क्योंकि जिस समय आप देखो ये जो हमारे सामने बीमारी आई, ये जो आज के संसार में इतनी लंबी चली है, अचानक ही आई ना, किसको मन चित भी नहीं होगा कि इतने दिन ये बीमारी आएगी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके लिए कोई कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस आने का जो प्रोग्राम था, कोई किसी ने हमको बताया, बाबा ने भी नहीं बताया, तो अचानक आया तो फेस करना पड़ा ना। अब हम कर रहे हैं, सभी बैठे हुए हैं घरों में बैठ के बाबा को याद करते हैं, बाबा के मुरली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो फ्रीडम तो नहीं है ना। उस फ्रीडम से तो अभी फ्री नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे ये अचानक पेपर आया तो क्या हम सब एवर रेडी हैं? क्योंकि अभी तो हमको बाबा ने इतना निर्भय बना दिया है, इतना सुख शांति की जीवन दे दी है, जो हमको उन दुखों की इतनी वो नहीं है। लेकिन इस बीमारी के कारण आप देखो कितने सभी दुखी हैं, अशांत है। तो एवर रेडी बनने के लिए 2-3 बातें बुद्धि में याद रखो। विनाश देखने के लिए भी हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। एक तो हमारे में निर्भयता होनी चाहिए, दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास चाहिए। क्योंकि ज्यादातर डर किस चीज का लगता है, हाय मैं मर न जाऊंगा, मेरे शरीर को कुछ हो न जाए, ऐसा न हो जाए। तो प्रैक्टिकली अशरीरी बनने का जब अभ्यास जितना करेंगे तो बाबा कहता है उस समय तुम देह से न्यारे हो जाएंगे। अगर उस समय तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, लोग कहते हैं मेहंदी जब ऐसा आएगा समय तो देखी जाएगी। अब आया है ना समय, देख रहे हैं ना। लेकिन फिर भी हमको शिव बाबा की रक्षक है, हमारा शिक्षक है, हमको समझा रहा है, शक्ति दे रहा है, इसीलिए हम इसमें दुखी नहीं हो रहे हैं। दुनिया दुख धाम में है, हम संगम युग वासी है। प्रैक्टिकली संगम युग वासी होने से हमको दुख की लहर नहीं आती। दुखों की खबरें सुनते हैं कभी कभी वो खबर सुन के थोड़ी दुख की लहर आती भी होगी, पर हम दुखी नहीं होते हैं। क्योंकि हमको याद आता है अरे हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा तो मेरा साथी है, शिव बाबा तो मेरे साथ है। तो जब हमारे अंदर बाबा के साथ इतना निश्चय है, हमारा ये पावरफुल संकल्प होता है, फिर डर नहीं लगता। इसके लिए एक तो निर्भयता का गुण बना अपने में बढ़ाओ, दूसरा अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। और ये अभ्यास बहुत समय का चाहिए, उस समय नहीं कर सकते हो। कहीं कहते हैं ना मेहंदी कर लेंगे। अब समझो किसी बच्चे का एग्जाम होने वाला है तो बच्चा पहले से पढ़ाई पढ़ के तैयार हो जाता है ना। ऐसे थोड़ी कहता है चलो जिस समय पे पेपर आएगा मैं जाऊंगा तो दे दूंगा। अरे बाबा कहता है बच्चे तुम फेल हो जाएंगे। और हमारे जो अचानक के पेपर रोज आते हैं, अपने गृहस्थी लाइफ में आप रहते हो सारे दिन में कोई ना कोई पेपर आता है। कोई विघन आ गया, किसी ने गुस्सा कर लिया, किसी ने आपकी गिलानी कर दी, तो आपका मूड खराब हो गया, आपको फीलिंग आ गई ये क्या पेपर नहीं है। तो पहले तो मुझे अपने आप को पेपर पास करना है। अंदर का जो पेपर हमारे आते हैं जो बड़ा पेपर आएगा वो तो लास्ट की बात है, लेकिन अभी रोज हम पेपर देते हैं
पढ़ाई भी पढ़ते हैं, पेपर भी देते हैं। हर एक को ये देखना चाहिए कि मेरे सामने पेपर आया, क्या मैं उसमें पास हुआ या मैं फेल हुआ। अगर हम इन छोटे छोटे पेपरों में पास नहीं होंगे तो जब बड़ा पेपर होगा तो कैसे पास होंगे। और बाबा ने सुनाया कि लास्ट पेपर क्या है, नष्टो मोआ स्मृति लब्धा। अभी से हमको नष्टो मोआ बनना है। और बाबा ने कहा था कि बच्चे तुमको अब जाना है, घर जाना है, नष्टो मोआ तो बनना ही पड़ेगा। आपको ये देह के संबंध, देह के पदार्थ सब छोड़ने ही पड़ेंगे। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा नष्टो मोआ बनना शुरू करो। जब अभी से हम नष्टो मोआ बनेंगे तो उस स्मृति में रह सकेंगे अंत में। नहीं तो बाबा ने कहा था कि बच्चे जो लास्ट पेपर है उसका टाइम क्या है, 1 सेकंड। बस बाबा हमको 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में ये पापर पे बस बाबा कहेगा चलो बच्चे, हम एवर रेडी होंगे तो फटाफट चले जाएंगे। तो वर्तमान समय हम रेडी तो हैं परंतु एवर रेडी नहीं है ना। ठीक बात, रेडी हैं। कभी कभी पूछो, हाँ बाबा हमको ले चलो, मैं चलती हूँ। लेकिन जिस समय लेने आएगा कहेंगे ठहरो ठहरो, मैं छुट्टी तो ले आऊं, फलाने से तो मिल के आऊं, फलाने को तो बोल के आऊं। तो क्या बाबा रुकेगा? यानी उस समय ये टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा सबसे तुम रहते हुए बुद्धि हटाओ। अभी से ही अगर हम डिटैच हो जाएंगे, धीरे धीरे न्यारे बनते जाएंगे। रहना तो घर में ही है, किनारा तो नहीं करना है, लेकिन डिटैच, न्यारे, देह से, संबंध से, पदार्थों से, वैभवों से न्यारे रहो। तो उसे क्या होगा, आपको अंतिम पेपर पास करना बहुत सहज हो जाएगा। तो इसके लिए अचानक के पेपर में पास होने के लिए बाबा रोज हमको मुरली में कहता है बच्चे एवर रेडी बनो। हम सुनते हैं परंतु तैयार नहीं होते हैं। और तैयार न होने से फिर क्या होता है, छोटे छोटे पेपर में फेल हो जाते हैं। जब छोटे ही पेपर में फेल होंगे तो बड़े पेपर कैसे देंगे। आज भी बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा डराता नहीं है, बाबा सच्ची सच्ची बात सुनाता है। और उस सच्ची सच्ची बात को सुन के तैयारी तो करनी चाहिए कम से कम। सुन रहे हो ना सभी भाई बहने, क्या कहेंगे, रेडी हो या एवर रेडी हो? बोलो, आप बताओ, आप रेडी हो या एवर रेडी?